किसी से पूछे परिवार का मतलब, अधिकांश लोग जवाब तो परिवार मतलब क्या होता है, पत्नी, बीवी और बच्चे। यानी हम दो, हमारे दो, माँ बाप, नहर किनारे जो, या परभा हटिया जो। हम दो, हमारे दो, माँ बाप, परभा हटिया। आज परिवार से माता पिता निकल रहा है, जबकि हम लोगों से बढ़िया कभी अंग्रेजों ने परिवार को व्याख्यायित किया था। अंग्रेजी में परिवार को क्या कहते हैं, फैमिली, FAMILY। F for father, A for and, M for mother, I for I, L for love, Y for you। फादर एंड मदर, आई लव यू। पिता और माता, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। जिस घर में, जिस परिवार में पिता और माता को आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, वो क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। जहां पर इसका तिरस्कार होता है वो क्या कहलाता है, नरक का द्वार कहलाता है। देखिए, अब हर एक व्यक्ति अपने अपने, अब साधुओं का भी अपना परिवार होता है, संतों का भी अपना परिवार होता है। आप सोचते होंगे कि हम लोग तो गृहस्थ हैं, हमारे बच्चे हैं। ये संत लोग जो कुछ विरक्त हैं, जो सन्यास, उसका उनका भी अपना परिवार होता है। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ कि जिस परिवार में आप एक रज-बीज से, एक खून से, एक माता पिता से जन्म लेते हैं, वो एकता नहीं हो पाती है जो इन संतों में कहीं कहीं जगह दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए अभी इलाहाबाद ले लीजिए, सदगुरु अभिलाष साहेब जी अकेले उन्होंने आश्रम का निर्माण करने के लिए सोचा था। दो चार उनके जो पुराने नए उस समय के शिष्य सहयोगी बन गए, और आज तक लगभग 60 से 70 सन्यासी ब्रह्मचारी रहते हैं। कोई कहीं जन्म लिया, कोई किसी जात में जन्म लिया, कोई किसी परिवार में जन्म लिया, कोई किसी परिवार में जन्म लिया। अलग अलग गांव से, अलग अलग देश, अलग अलग राज्य से आए हैं। लेकिन जो प्रेम देखिएगा तो आप हैरत में पड़ जाए, क्योंकि सत्संग की जीत है। मैं एक चीज बराबर कहा करता हूं, एक बार तो विवाद हो गया था ये बात कहने पर। मैं एक बात बराबर कहा करता हूं, सत्संग की सफलता इस सुंदर पंडाल। और जब मैं कल आ रहा था, एक टेंट वाले मेरे साथ में थे, कहा गेट बहुत सुंदर है। मैंने कहा बहुत सुंदर है। इस सत्संग की सफलता उस सुंदर गेट से नहीं है, इस सुंदर पंडाल से नहीं है, इस सुंदर बिछावन से नहीं है, हमारे सुंदर विचार से नहीं है, हमारे सुंदर भजन से नहीं है। सत्संग की सफलता है मेरे भाइयों, मेरी माताओं, अगर इस सत्संग के बाद आपके जीवन में थोड़ा परिवर्तन हो जाए। कल तक अगर आपके जीवन में, आपके घर में किसी कारण से क्लेश था, खास करके वो मानसिक क्लेश था, आर्थिक संकट यहाँ से कम दूर होता है, कम दूर होता है। लेकिन यहाँ जिस जगह पर आर्थिक संकट दूर होगा, जब आर्थिक रूप से आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, ईमानदार पूर्वक, समझ पूर्वक, आर्थिक संकट दूर होगा। लेकिन जो हमारा पारिवारिक, जो हमारा मानसिक संकट है, वो यहाँ से दूर होगा। आपको हमेशा याद रखिए, तो जब आपके जीवन में पहले कोई राग था, पहले द्वेष था, आपके जीवन में कहीं कामना थी, कहीं ईर्ष्या थी, कहीं अहंकार था आपके जीवन में, और सत्संग से जानने के बाद, जैसा कि सर ने कहा है कि बहुत हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बहुत हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। भीड़ इकट्ठा करना हमारा मकसद ना हो, हर हालत में सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में, आपके सीने में आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। वो कौन सी आग है? आग तीन तरह की होती है। एक आग है जो भी आप हम सभी लोग देखते हैं, कभी कभी गांव में लग जाती है, बस्ती में लग जाती है, तो बस्ती के बस्ती स्वाहा हो जाता है। 1996 में तामगंज में देखे होंगे वो आग, तो आप लोग बगल में पड़ता है, लगी थी आग, पूरा तामगंज स्वाहा हो गया था। आज भी कभी कभी कहीं लग जाती है, मैं उस आग की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। एक आग हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारे श्री सदानंद साहब जी जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक है, बता रहे थे सुबह माइक से कि भाई जितने लोग बाहर से आए हुए हैं, लोकल आए हुए हैं, सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। इधर कहीं पर वो पंडाल है, भोजन की व्यवस्था है, वहां भट्ठी जल रहा है, वहां भी आग में, उस आग की भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ जो आग जलनी चाहिए हमारे। मैं उस तीसरी आग की चर्चा कर रहा हूँ कि शाम का समय था, सारे देवी देवता जितने भी माने गए हैं, जो लोग आप लोगों ने कल्पना किया है, सभी अपने अपने गंतव्य की ओर
सब बैठे हुए थे। सूरज अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। तो सूरज ने सारे देवी देवताओं को बुला करके कहा, पूछा कि मैं जा रहा हूं थोड़ा सा विश्राम करने के लिए, और मेरे अनुपस्थिति में संसार को प्रकाश देगा कौन? तुम लोग किसी के घर को उजाला करेगा कौन? सारे जितने देवी देवता हमारे 33 कोटि माने गए हैं, सारी देवी देवताओं ने सर झुका दिया। किसी की आंखें उठी नहीं सूरज की तरफ देखने की, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सूरज की अनुपस्थिति में मैं संसार को रोशनी दूंगा। तब एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ दीपक आया, और दीपक सूरज के सामने आकर के कहा, हे प्रभु, मैं संसार की बात नहीं कर सकता, मैं संसार की तरह आपकी तरह नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, जिस घर में भी मुझे संभाल करके थोड़ा तेल मुझे दे दे, भोजन की थोड़ा बाती मुझे दे करके रखेगा, मैं उस घर को आपके आने तक अंधेरे से बचा के रखूंगा, अंधेरे से बचा के रखूंगा। मैं उस घर को अंधेरे में नहीं आने दूंगा, उस घर में कोई घटना मैं नहीं घटने दूंगा। वो है ज्ञान का दीपक, जिसके संबंध में हमारे परम श्रद्धेय संत श्री गौरव साहब जी, शायद शाम की बात है कि सुबह की बात है, भजन के माध्यम से आपको बता रहे थे, घट अंधियार नैन नहीं सूझे, ज्ञान के दीपक जला दीजिए ना, गुरु पैया लागो ना, गुरु लखा दीजिए ना। मैंने सुना था वहीं से ये भजन की बोला था, धर्मदास जी साहब भजन है। मैं कहना चाहता हूँ वो ज्ञान का दीपक हमारे भीतर में आए और हमारी अज्ञानता मिटे, हमारी अविद्या मिटे, हमारा अंत, हमारे जीवन में वो विद्या आए, हमारी अविद्या मिटे। हमारे जीवन में एक बात याद रखिए, जीवन में जितने दुख दिखते निज दोषों के कारण, जिसमें इतना ज्ञान न हो वो दोष मिटाना क्या जाने, आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो सत्संग में आना क्या जाने, आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो सत्संग में आना। आजकल तो कई जगह भी होता मत पंथ, मैं मत पंथ की बात नहीं करता हूँ, सत्संग तो सत्संग होता है, सत्संग में कोई मत नहीं होता है, पंथ नहीं होता है। और जहां हम सत्संग में आते हैं, सत्संग हमारे भीतर में, हमारे गुरुदेव जी सदगुरु अभिलाष साहब जी बराबर कहा करते थे, मैंने उनसे सीखा, मैं भी हर जगह कहता हूँ, हम लोग सत्संग में कितना देर बैठते हैं महत्ता इस बात की नहीं है, महत्ता सत्संग हमारे जीवन में कितना देर बैठता है। हम लोग सत्संग में कब से आए हैं महत्ता इस बात की नहीं है, महत्ता सत्संग हमारे जीवन में कब से आया है। इतिहास साक्षी है मेरे भाइयों, रत्नाकर कभी सत्संग में नहीं गया था। एक बार सप्तऋषियों से मुलाकात हुई, चंद मिनटों का सत्संग हुआ रत्नाकर और देवर्षि नारद के बीच, सप्तऋषियों के बीच में चंद मिनटों का सत्संग मिला, रत्नाकर के जीवन की धारा बदल गई, रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गई, और कालजयी रचना आज हिंदुस्तान के हर घर में पढ़े जाने वाला ग्रंथ रामायण बन गया। जो डाकू था, डाका डालने का काम था, वो एक ऐसा कवि बन गया, कब? जब सत्संग उसके जीवन समाहित हो गया। हम लोग अपने अपने अंदर झांक करके देखें, कितने लोग हैं आज 25 साल हो गए दीक्षा लिए, माला लिए, कंठी लिए हुए, कोई हे गुरु मंत्र का जाप कर रहा है, कोई सदगुरु शरणम का जाप कर रहा है, कोई सदगुरु नमः का जाप कर रहा है, और हर घर में राग द्वेष लड़ाई, बेटा बहू में, बाप बेटे में। मुझे ज्यादा बोलने की इजाजत डॉक्टर साहब ने मना किया है, मैं एक छोटी सी घटना के साथ में बातों को विराम दे दूं। एक बात याद रखिएगा, ये इनसे मुझे याद है अहंकार की बात, कुछ भी हो जाए अपने घर में, अपने जीवन में ईगो, अहंकार को समाप्त कीजिए, क्रोध को समाप्त कीजिए। याद रखिए, ये लेकर के चाहिए आज सत्संग से आप, कि अगर कल तक हमारे घर में किस राग था, द्वेष था, उसको भूल जाएं और अपने से बड़े लोगों का आदर करना सीखें, सम्मान करना सीखें। मैं महाभारत एक छोटी सी घटना जिक्र करूं और बातों को विराम दे दूं। महाभारत का 17वां दिन था, युद्ध का 17वां दिन था, सब लोग जानते हैं, मैं उधर लंबाई में नहीं जाऊंगा। शाम का समय था, उस दिन कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गए थे। क्या हुआ था? कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गए थे। युद्ध समाप्त हो चुका है, कर्ण आता है और मां गांधारी के गोद में लेट जाता है, और आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, और मां गांधारी की जो साड़ी है ना, कपड़े हैं वो भीग रहे हैं, भीग गए हैं। माँ उसको अपने सीने से लगाती है और पूछती है दुर्योधन से, बेटा क्या हुआ, आज क्यों रो रहे हो तुम? कहा माँ, जिस दिन हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य का सर कटा था, उस दिन मुझे कोई चिंता नहीं हुई थी,
मेरी दाहिनी दाहिनी भुजा मेरा भाई दुशासन वीर गति को प्राप्त हुआ था माँ, उस दिन मैं विचलित नहीं हुआ था। जिस दिन हमारे पितामह तीर की सैया पर सो गए थे माँ, मैं विचलित नहीं हुआ था माँ। मेरे 98 भाई दुशासन से पहले मारे गए, मैं विचलित नहीं हुआ माँ। लेकिन आज मेरा मित्र कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गया है, आज मैं अधूरा लग रहा हूँ, आज मैं बेसहारा लग रहा हूँ माँ, इसलिए मैं आज आपकी आंचल में आया हूँ। माँ तो माँ होती है ना। माँ ने कहा रे दुर्योधन, अहंकार, माँ ने कहा रे दुर्योधन, तू बचपन से आज तक बड़ा हठी रहा, तुम्हारे अहंकार के सामने तू सबको झुकाया, पितामह को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, तुम आज तक नहीं झुका। एक बार तो अपने पितामह की बात मान लिए होते, अरे मेरी बात मान लिए होते। लेकिन माँ का ममता जो होता है, लोग कई कई को बदनाम करते हैं, लेकिन एक दूसरी दृष्टि से देखिएगा ना, तो कई कई का वो बेटे के प्रति मोह थी, जो राजगद्दी के लिए राम को वनवास भेज देते हैं। माँ तो माँ होती है, माँ की ममता उमड़ पड़ी, अब बेटा एक काम कर, तू भूल जा सारी बातों को, और आज जा तू और युधिष्ठिर के पास में मुकुट रख दे, और युधिष्ठिर तो राज लौटा दे। एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, कृष्ण भगवान ने एक दिन कहा था अर्जुन से, लाख बुराई हो सकता है दुर्योधन में, दुर्योधन कायर नहीं है। क्या कहा था? लाख बुराई है, लाख दुर्गुणी है दुर्योधन, लेकिन दुर्योधन कायर नहीं है। जब माँ ने ये बात कहा तो दुर्योधन ने कहा, माँ तेरा बेटा कायर नहीं हो सकता है। अब जब इतना दिन मैं नहीं लौटाया माँ, अगर मैं आज लौटा भी दूं माँ, जब मैं वहां पर जाऊंगा, जो मान्यता थी स्वर्ग नरक की, वहां मैं जाऊंगा, जब वहां मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य देखेंगे, मेरे मित्र कर्ण देख क्या कहेगा, बड़ा रे तू कायर निकला, सबको मरवा दिया, जब अपने मरने की बारी आई राज लौटा दिया, सबको मरवा दिया, अपने मरने की बारी राज लौटा दिया। इसलिए माँ अब ये ना हो सकता। और दूसरा उपाय बता, अब ये ना हो सकता है, अब तो या तो मैं मारूंगा या माँ की ममता उमड़ पड़े, कहा तू नहीं मरेगा, एक बार मेरी बात मान ले बेटा। जितने माँ ने जो तप किया था गांधारी ने, माँ ने एक बात कहती है, बेटा एक बार, अंतिम बार तू मेरी बात को मान ले। ए माताओं थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग इस बात को। क्या कहा कि माँ ने कहा कि, और भाई ये जरूर सुनना, कहा एक बार मेरी बात को मान ले, जा बेटा तुम, कल जब तुम आना स्नान करके तो मेरे पास बच्चा होकर के आना। क्या आना, कैसे आना? बच्चा होकर के आना। बच्चा यानी नाबोध, सच्चा। अब बच्चा है 6 महीना का, साल भर का, पैंट पहनने का होश है उनको? कोई होश नहीं है। तो माने का तुम होश से आने, लेकिन बच्चा बन के आने, यानी नंगा होकर के आना। तुम अपने शरीर का भान मत रखना कि मैं सयान हूं, मैं जवान हूं, मैं कुछ, ये भान मत रखना, बस बच्चा कोई बोध ना हो, ये बोध लेकर के तुम्हारा कोई बोध ना हो। मान भी लिया, दुर्योधन चला गया, दुर्योधन चला गया, स्नान करता है और लौट करके नंगे आ रहा है, रास्ते में छलिया मिल जाता है, कृष्ण मिल जाता है। और कृष्ण ने कहा, दुर्योधन कहाँ जा रहे हो? कहा माँ से मिलने जा रहा हूँ। कहा हाल देखते हो अपने? कहा माँ की आज्ञा है। अरे माँ की आज्ञा है, माँ ने कहा बच्चा होकर के आने में, बच्चा होने में, अब बच्चा बनने में, तो बच्चा हो तो नहीं ना, तुम तो बच्चा बन रहे हो, बच्चा बन के आने के लिए कहा, बच्चे हो तो नहीं ना, बच्चा बन के तुमको कहा आने के लिए, बच्चे हो तो नहीं ना तुम। अरे कम से कम देखो, अपने गुप्तांग को ढक लो। बस यही घटना घट गई, माँ की आज्ञा का पालन नहीं हो पाया, माँ की आज्ञा का पालन नहीं हो पाया, भूल गया कि मैं सियान हूं, मैं जाऊं, अहंकार जग गया। कबीर साहब ने कहा है, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारा हो जगा कहाँ चला भी कोई। कबीर साहब की पंक्ति चरितार्थ हो गई। छठा वो अहंकार, 5 इंद्र का छठा है वो अहंकार जग गया, छठी तुम्हारी हो जगा। और जब हो जगा, अहंकार जग गया, हाँ मैं तो सियाना हूँ, सियानेपन का बोध आ गया, जवानी का बोध आ गया, मैं तो जवान हूँ। कपड़ा केला का पत्ता लपेट लेता है और माँ के पास जाता है, माँ से प्रणाम करता है। माँ अपनी आंखों के पास, जैसा मैंने कहा माँ आ गया, वैसा ही तुम्हारे आज्ञा का पालन सतह हुआ है। माँ ने आंखें खोली और माँ अपनी दृष्टि से देखती है, जो दिव्य दृष्टि मानी जाती है। कहानी जो घटना वो मैं बता रहा हूँ। उनका पूरा शरीर वज्र का हो गया और माँ ने कहा, बेटा
तुम्हारे चमड़ी पर जहां तक मेरी निगाह गई है, तुम्हारे चरणों पर जहां तक मेरी निगाह गई है, वो पूरा का पूरा वज्र का हो चुका है। दुनिया का कोई अस्त्र, दुनिया का कोई शस्त्र उसको प्रहार नहीं कर सकता। जो बच गया उसको तुम बचाओ। क्या कहा? जो बच गया है उसको तुम बचाओ। माँ की साहस बचा ली। मेरे आत्म बंधुओं, आप हम सब जानते हैं 18वें दिन का युद्ध के मैदान में जाता है। पांचों भाई आते हैं, कहा हम 5 है, तुम अकेले हो दुर्योधन, तुम फैसला करो तुम्हें किससे लड़ना है, किस हथियार से लड़ोगे। दुर्योधन गदा युद्ध में ज्यादा पारंगत था, गदा का चयन किया और युद्ध छिड़ गया। भीम परेशान हो गया, मारते मारते थक गया। चौथे 4 पहर का समय आ गया, लेकिन भीम परास्त हो गया, कुछ ही नहीं कर सका। कृष्ण आया, इशारा किया, मंझले भैया मेरी कहानी का आधार था मेरे भाइयों। माँ की एक पंक्ति मान ली होती, वो माता की एक बात मान ली थी, इतने सबूत होने के बाद भी दुर्योधन जीवित बच जाता, राज कर लेता। माँ की अवज्ञा का अहंकार आगे आ गया। सत्संग हमें क्या सिखाता है? मैंने कहा सत्संग हमें ये चीज सिखाता है, अपने घर में रहें, हम परिवार में रहें, और खास करके जहाँ हम लोग जाते हैं। कल सुन रहे थे ना आप श्री रमाशंकर साहब से, ये वो मंच है जहाँ पर आकाश पताल की बात नहीं बताई जाती है, अंधविश्वास चमत्कार की बात नहीं बताई जाती है, कोई बच्चा गिरा लूट लिया वो बात नहीं बताई जाती है, झूठी बात यहाँ नहीं बताई जाती। यहाँ तो सीधी बात बताई जाती है। यहाँ किसी अंशा अंशी का भाव नहीं होता है। लोग जो कहते हैं आज हमारे क्षेत्र में घूम रहे हैं, बराबर भटकाने वाले घूम रहे हैं, सर्वक सर्वपक सर्वक, ये सबसे फलतुआ की बातें हैं। और एक बात याद रखना, जहां तक ध्यान साधना की बातें हैं, एक जगह मैंने पूछा पूरी दुनिया में, छोड़ दीजिए भारत में, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ध्यान शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, कोई बता सकते हैं? ध्यान शब्द, मेरी पंक्ति पर पहले सुनिएगा ध्यान से। ध्यान शब्द का प्रयोग मैंने पूछा कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा ये शब्द का प्रयोग किस स्थल पर होता है, कोई बता सकते हैं? आप में से कोई, आप में से कोई नहीं बता सकते। ध्यान शब्द का प्रयोग पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहीं होता है तो एक जगह है, जिस जगह का नाम है रेलवे स्टेशन। सबसे ज्यादा ध्यान शब्द का प्रयोग रेलवे स्टेशन पर होता है। आप देवीगंज चले जाइए, फॉरबिसगंज चले जाइए, पूर्णिया चल जाइए, और जब भी आप वहां आधा घंटा बैठ जाइए, आपको सुनाई पड़े यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सिल्लीगुड़ी से आने वाले, दिल्ली को जाने वाले नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 2 घंटे लेट से आ रही है। यात्रियों के लिए असुविधा के लिए हमें खेद है, और आपने ध्यान नहीं दिया, मामला समाप्त। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ध्यान का मतलब होता है होशो हवास पूर्वक जीना। शुरुआती दौर में आप कहीं दीक्षा लेते हैं, किसी गुरु से मंत्र लेते हैं, माला लेते हैं, कंठी लेते हैं, कोई आपको नाम जप देते हैं, कुछ आपको आधार देते हैं, चित्र, ये सब शुरुआती दौर है। लेकिन ध्यान की अंतिम परिणति क्या है? आप अगर घर में बोल रहे हैं, माताएं बोल रही है, ससुर ने 2 बार मांग लिया खाने के लिए, अब थोड़ा सा मोबाइल का युग है तो उलझ गई बहू, और अंत में थोड़ा सा देख रहा था, मनपसंद प्रोग्राम था, ध्यान नहीं रहा, और ले जाके थाली तो दिया, खीर पूरी तो बनी थी, और थाली पटक लिया, बुढ़ा ठुस ला, हुरला, कलेजा ठंडा कर ला, भोजन क्या हो गया? भोजन जहर हो गया। आप ध्यान नहीं रखे अपने वाणी पर। ध्यान का मतलब, आप कबीर साहब तो कहते हैं संतो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भय जाति सुरति न अंत चली, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कच्छ करो सो पूजा, जब सोओ तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा, आंख न मुंदो कान न रूंदो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो, सब निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभो न छूटे, ऐसी तारी लागी। मतलब उठते बैठते खाते पीते जागते सोते, जब कहीं आपका विचलित न हो मन, अगर आप आधा घंटा वो समाधि के लिए ध्यान में बैठते हैं, तो 23 घंटे आपके व्यवहारिक जीवन की समरसता, विवेक जरूरत है। आपके बोलने से पहले जो आप बोल रहे हैं, आज तो दिनचर्या की घटना घट रही है हर घर में, परिवार में। कोई ऐसा परिवार नहीं है, शायद वो अपवाद होगा, जिस परिवार में, अगर मैं कहूं तो शायद मेरी हो सकता है, अगर मैं कहूं कितने लोग हाथ उठा के बताओ, थोड़ा ईमानदारी से हाथ उठाना, कि 4 गोतनी हो, 1 सास है, और आपस में बड़े प्रेम से रहते हो, बातचीत करते हो, हाथ उठा के बताओ तो
चारों में बातचीत होती है। एक आदमी हाथ उठाओ जो चार गोतनी हो, सास पुतो हो और प्रेम से रहते हो, ईमानदार सुबह शाम बात होती है। नहीं उठ पा रहा है हाथ, नहीं हिम्मत है ना। काहे का सत्संग, किस लिए सत्संग करते हैं आप? अरे सत्संग तो आपके भीतर का, अंतर का परिवर्तन हो जाए, ताकि व्यवहारिक और परमार्थिक दोनों जीवन आपका सुंदर हो जाए। फिर कल समय अवसर मिलेगा, इसलिए कि मैं अभी ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, मेरी कुछ मजबूरी भी है, इसलिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया। उस बात को पुनः याद रखें जो मैंने कहा कि बहुत हो गई, फिर पर्वत से पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। भीड़ इकट्ठा करना हमारा मकसद ना हो, हर हालत में सूरत बदलनी चाहिए। आगे मेरे सीने में होकर आपके सीने में वह ज्ञान की ज्योति लेकर के जाएं, वह ज्ञान की आग लेकर के जाएं आप यहाँ से, ताकि अगर आपके जीवन में कुछ बड़ों से गलती, एक बात याद रखिएगा, क्षमा करना आपका धर्म है। गलती अगले ने कर दिया, आप क्षमा कर दिए। क्षमा सोती उस भुजंग जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो 10 दिन 20 मिनट सरल हो। और अगर गलती आपसे हुई है, क्षमा मांग लीजिए, सहनशील बन जाइए। और जो सहता है ना वही लहता है, जो नहीं सह पाता है ना उसका कोई महत्व नहीं होता समाज में। एक मंदिर था, मंदिर में जो था ना, शाम का समय था, पूजा पाठ करके सब चले गए, तो मंदिर में होता पत्थर का मूर्ति और नीचे मार्बल का पत्थर लगा था, दोनों एक ही खादान से निकले थे। तो मार्बल वाला पत्थर पूछ रहा उस मूर्ति से, कहा प्रभु आपकी हकीकत मैं जानता हूँ और मेरी हकीकत आप जानते हैं, हम दोनों एक ही जगह से तराश लाए गए हैं, एक ही खादान मकराना से लाए गए हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि आपकी लोग पूजा करता है, धूप दिखाता, अगरबत्ती दिखाता, आरती उतारता है, मेरे ऊपर पैर दे करके जाता आता, ऐसा क्यों? उस मूर्ति ने बड़े आह्लादित होकर के कहा, मेरे भाई तुम कहते सच हो, लेकिन एक बात का पता तुमको नहीं, जब वहां से निकाला गया था तो हमारे ऊपर छीनी हथौड़ी का प्रयोग किया गया था, तुम्हारे ऊपर भी किया गया था, तुम फट गए, और जब तुम फट गए तो टुकड़े में तुम बट गए, जब फट गए तो तुम टुकड़े में बट गए, और मेरे ऊपर छेनी हथौड़ी का वार किया, मैं सहता रहा, और यहाँ से काटा तो यहाँ भौं बना, यहाँ आंख बना, यहाँ कान बना, यहाँ गाल बनाया, यहाँ नाक बना, यहाँ गर्दन, यहाँ पैर, मतलब इस शरीर का निर्माण किया। क्या किया उन्होंने? मेरे शरीर का निर्माण किया। तुम टूट गए और मेरा नहीं, और उसी प्रकार धीरे धीरे मैं इतना सहा कि सहते सहते मैंने एक रूप लिया, कि राम का, कृष्ण का, कबीर का, बुद्ध का, महावीर का। इसी शायर ने कहा उस मूर्ति के विषय में, इस समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर वरदान होता है, सृजन में चोट सहता छिन्न हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में भगवान होता है। आप भी अपने घर में भगवान होना चाहते हैं, आप भी अपने घर में महान होना चाहते हैं, सहना सीखें, घर में सहना सीखें, परिवार में सहना सीखें, परिवार को सुंदर बनाना सीखें। जिसका परिवार सुंदर है, घर में सुंदरता है, व्यवहार सुंदर है, उसी का परमार्थ भी सुंदर होगा, उसी का परलोक भी सुंदर होगा, उसी का ध्यान भी लगेगा, उसी को समाधि भी लगेगी और उसी को मोक्ष भी मिलेगा, वही मुक्ति के भी पथिक हो सकते हैं। मैंने इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ पुनः मैं सदानंद साहब जी के प्रति आभार करते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम कराते, हौसला जगाते हैं, इनका साथ आप सभी लोग देते हैं। इनके लिए इनको जितना भी साधुवाद दिया जाए, जितना भी इनको कुछ दिया जाए, बहुत कम पड़ता है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने बातों को देता हूँ विराम, और आप सबके अंतःकरण में बैठे परमात्मा को मैं करता हूँ प्रणाम। गुल खिले गुलशन खिले और खिले सबों की जिंदगी, जहाँ में बैठे सभी लोगों को त्रैवार शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही। एक बार फिर से बोले, बोली सदगुरुदेव की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, हमारे वयोवृद्ध संत सदानंद बाबा की।